तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूं। खींचने देगा? आई एम होम डैडी। There are some stars whose absence you actually feel, और यश उन्हीं में से एक है। KGF चैप्टर 2 को ऑलमोस्ट 4 साल हो गए और 4 साल से ये बंदा बड़े पर्दे पर नहीं आया। और जब आपने KGF जैसी फिल्म के बाद एक एक्टर को इतना टाइम तक स्क्रीन पर नहीं देखा हो तो ऑब्वियसली एक एंटिसिपेशन बिल्ड होती है। आप वेट करते हो, आप सोचते हो कि ये नेक्स्ट क्या करेगा, और फिर जब वो बंदा वापस आता है और वो भी टॉक्सिक जैसी फिल्म के साथ, तो नेचुरली एक्सपेक्टेशन तो होती है कि भाई ये जो 4 साल का इंतजार था ये वर्थ इट होगा कि ये नहीं। डैडीज होम। टॉक्सिक टाइटल कुछ ऐसा ही है। टॉक्सिक मतलब कुछ डेंजरस, कुछ डार्क, कुछ सेडक्टिव, एक बिगड़ैल की कहानी जो थोड़ा सा खतरनाक और काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। और फिल्म भी आपको एक गैंगस्टर की दुनिया में ले जाती है। गोवा, क्राइम, माफिया, कैसीनोज, वायलेंस, रिलेशनशिप्स, विमेन, बेसिकली एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ थोड़ा सा टॉक्सिक है। बट द क्वेश्चन इज, क्या 4 साल वेट का एक्चुअली वर्थ था? सो वेलकम बैक टू सिनेमा अंडर ट्रायल। आज हम बात करेंगे यश की मच वेटेड टॉक्सिक की। और जैसे कि आपको पता है, मैं पूरी कहानी नहीं बताता, बस क्रक्स देता हूं और ये बताता हूं कि मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस कैसी थी और कि आपको ये फिल्म थिएटर में देखनी चाहिए या जब OTT में आएगी तब। इस फिल्म की कहानी कहानी नहीं यार, मजाक नहीं यार। तो कहानी तो थोड़ा सा अगर कहानी को समझाऊं तो ये फिल्म का सेटअप 1947 के गोवा से होता है और फिर ये स्टोरी डिफरेंट पीरियड से शुरू होते हुए आगे बढ़ती है। गोवा में पूरा एक माफिया का इकोसिस्टम है और इसी दुनिया में एंटर करता है यश का कैरेक्टर राया। और फिर राया की जर्नी में आती है कुछ औरतें, और इन कैरेक्टर्स के साथ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो अल्टीमेटली राया की लाइफ और उसकी स्टोरी को अफेक्ट करते हैं। और ऑब्वियसली उस एक्सपीरियंस की वजह से एक रिजल्ट निकलता है जो ट्रेलर में भी हमें देखने को मिला, जो है राया का बेटा टिकट, जो खुद यश है मगर बिना दाढ़ी का। लेकिन बेटा कहाँ से आता है, कैसे आता है, उसकी पूरी स्टोरी क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो फिल्म में देख लेना। बस इतना समझ लो कि टॉक्सिक की कहानी एक गैंगस्टर की राइज, उसकी रिलेशनशिप्स, उसके पास्ट, उसके रिग्रेट्स और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस के अराउंड है। ये फिल्म बहुत फास्ट है, मतलब फास्ट पेस इज एन अंडरस्टेटमेंट। सीक्वेंस खत्म होता है तो दूसरा सीक्वेंस, मतलब एमिनेम का कोई गाना गलती से 3 घंटे की फिल्म बन जाए तो कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा यश भाई के टॉक्सिक जैसा। इतना फास्ट है कि कभी कभी मुझे जेन्युइनली लगा कि मैं मूवी नहीं इंस्टाग्राम रील्स देख रहा हूँ। और मुझे फास्ट पेसिंग से प्रॉब्लम नहीं है, कुछ फिल्म्स होती है रैपिड फायर जैसी और वो काम करती है, पर टॉक्सिक कुछ और ही लेवल है यार। यहाँ मुझे प्रॉब्लम ये लगती है कि फिल्म को फिल्म की तरह नहीं, बस सीक्वेंसेस के हिसाब से डिजाइन किया है। जैसे ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि पहले एक स्टोरी बिल्ड करते हैं, कैरेक्टर्स बिल्ड करते हैं, ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई रील कटवाना है। आप किसी कैरेक्टर को देखते हो, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, उसको समझते हो, उसकी प्रॉब्लम्स को फील करते हो, और एक पॉइंट के बाद आप उस कैरेक्टर में खुद अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं। टॉक्सिक आपको वो टाइम ही नहीं देती। आप किसी कैरेक्टर के साथ थोड़ा बॉन्ड बनाना शुरू करोगे, साला दूसरा कैरेक्टर आ जाएगा। आप उसको समझना शुरू करोगे तो अगला मोमेंट स्क्रीन पर मार चल रहा होगा। सीक्वेंस पे सीक्वेंस दे दे के इमोशनल जर्नी गायब हो गई। और यही चीज मुझे राइटिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक लगी। इस फिल्म में एक वर्ड तो बार बार यूज करना पड़ेगा और वो है ऑरा, जो यश के पास है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो स्क्रीन पे आता है और स्क्रीन उसकी हो जाती है। सर्टेन सीक्वेंसेस में वो जेन्युइनली बैडएस लगता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका लुक, उसकी स्क्रीन प्रेजेंस, एवरीथिंग वर्क्स। पर प्रॉब्लम तब होती है जब पूरी फिल्म को ऑरा फार्मिंग बना देते हो। हर सीक्वेंस में देखो यश कितना बैडएस है, देखो यश की एंट्री, देखो यश का लुक, यश ये यश वो, मतलब सर्कस का भालू बना दिया यार। अबे भालू का नाच भी मेन इवेंट होता है 10 मिनट का, 3 घंटे थोड़ी नाचेगा वो। आप स्टोरी तो बिल्ड होने दो, कैरेक्टर के साथ हमें एंगेज तो करने दो। तो सेकंड हाफ से फिल्म एम्बिशियस हो जाती है। यहाँ से फादर सन डायनेमिक, राया का पास्ट, उसके रिग्रेट्स और उसकी इमोशनल स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहीं पे यश के दोनों रोल्स का डिफरेंस भी सामने आता है। फादर वाला यश मुझे जेन्युइनली फाड़ लगा। उसके अंदर जो पेन है, जो रिग्रेट है, जिस तरह वो अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से उसको कैरी करता है, यश इज गुड हियर। लेकिन बेटा वाला यश, भाई क्या है ये, मतलब इतनी ओवर एक्टिंग। मुझे नहीं पता ये कौन सा नशा करके कैरेक्टर प्ले किया है, मगर उस नशे की वजह से इसने दाढ़ी उड़ा ली। कसम से भाई ये गलती दोबारा मत करना। यश के अंदर ऑब्वियसली एबिलिटी है एक फिल्म को कैरी करने की। KGF में भी उसने किया था, यहाँ भी बेसिकली फिल्म उसके कंधों पर है। ही इज टेरिफिक एज राया, which leads us to the performances of the film.
तो जैसा मैंने बताया ऊपर, यश ने फाड़ डाला, नो डाउट। उसका पेन, रिग्रेट, उसकी स्क्रीन प्रेजेंस, वो सब काम करती है। और बाकी एक्टर्स ने भी कोई खराब काम नहीं किया। कियारा आडवाणी भी ठीक थी, ब्यूटीफुल लग रही थी और उसका रोल फिल्म में इंपॉर्टेंट है। एक सीन में वो रोने लगी और मेरे अगल बगल लोग हंसने लगे। खैर, कुछ सेंसुअल सीक्वेंसेस भी है जो एक्चुअली वेल पिक्चराइज्ड है। जिस ऑडियंस के लिए वो बनाई गई है उनको अच्छा लगेगा। नयनतारा का भी फिल्म में काफी इंपॉर्टेंट रोल है और शी डज अ डिसेंट जॉब। उसके कैरेक्टर के पास काफी कुछ करने को था, सो शी डजंट लुक लाइक शी इज देयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। हुमा कुरैशी भी है एंड शी इज फाइन इन व्हाटएवर शी इज गिवन। तारा सुतारिया बेचारी बॉलीवुड में भी जितना नॉन एग्जिस्टेंट है, ऑलमोस्ट उतनी ही नॉन एग्जिस्टेंट इस फिल्म के ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में भी है। डायरेक्टर की बात तो जितना कम करूं उतना बेहतर होगा। जब कोई 3 घंटे की फिल्म को 30 सेकंड की रील्स कटवाने के लिए बनाए तो आप खुद समझ जाओ उनके इंटेंशंस के बारे में। आपको एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस में फेंक दिया जाता है। ना कोई इमोशंस का कोई स्पेस है, ना आपको सांस लेने दे रही है फिल्म, ना ये फिल्म आपको किसी कैरेक्टर के साथ बॉन्ड बनाने का टाइम देगी। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वहाँ फिल्म अच्छी है। कलर पैलेट से लेकर सेट्स और प्रोडक्शन डिजाइन का स्केल इम्प्रेसिव है। वीएफएक्स भी ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ जगह आर्टिफिशियल लाइटिंग काफी ऑब्वियस लगती है जो थोड़ा विजुअल इंपैक्ट खराब कर देती है। बट ओवरऑल टॉक्सिक इज अ गुड लुकिंग फिल्म। टिकट का प्राइस इन्होंने जानकर इतना महंगा रखा कि एक बार थिएटर में घुस जाओ तो पूरा पैसा वसूल करके निकलोगे। बट जोक्स अपार्ट, टॉक्सिक हैज स्केल, प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छी है, फिल्म का एक्शन सीक्वेंसेस भी बवाल है। इनफैक्ट ये सबसे बेस्ट चीज है फिल्म के बारे में। और यश के स्क्रीन प्रेजेंस के लेवल पे कुछ मोमेंट्स जेन्युइनली थिएटर में मजा देंगे। ही एब्सोल्युटली कैरीज द फिल्म। लेकिन 3 घंटे के लिए सिर्फ ऑरा इनफ नहीं है। आपको स्टोरी चाहिए, कैरेक्टर्स चाहिए, राइटिंग चाहिए, इमोशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए। और टॉक्सिक मुझे इमोशनली एंगेज नहीं कर पाई। सो 4 साल के वेट के बाद was टॉक्सिक वर्थ द वेट? एज अ यश फैन maybe, but as a film, no. And that unfortunately is my biggest problem with toxic. So that's it guys. अगर इतनी देर तक टिके हुए हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। Until then, I'll see you around.